खस्ता एंड टेस्टी स्वीट स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल लेंगे। बाउल के ऊपर हम छन्नी रखेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 कप मैदा। आज की रेसिपी में हम जो सारी चीज़ों की मेजरमेंट है वो इसी 1 कप से करने वाले हैं। तो आप भी घर में मौजूद किसी भी बर्तन, किसी भी कटोरी का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। इसमें हम डाल देंगे ये 1/4 कप पाउडर शुगर। आप चीनी सादी लेके सिंपल जो होती है उसको ग्राइंडर में पीस लें तो पाउडर शुगर आसानी से घर पे ही बन जाता है। तो यहाँ पे हम पाउडर शुगर और मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच तेल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना आपके स्नैक्स बहुत ज़्यादा ही खस्ता बन जाएँगे। तो मेरा ये तेल जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा था तो मैं इसलिए आपको कर रही हूँ सजेस्ट कि आपने तेल जो है वो कम ही यूज़ करना है इसमें। तो 1 चाय का चम्मच हम तेल ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है। तो आधे कप दूध में से जितना दूध हम यूज़ करेंगे उतना मैं आपको बता दूँगी। हमने वैसे ही आधा कप ले लिया था। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब इसके अंदर दूध जाएगा। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे और इसको हम डो बना लेंगे इसकी। तो यहाँ पे हमने इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर ली है और इतनी डो तैयार करने में 1/4 कप दूध लगा है और 1/4 कप दूध जो है वो बच गया है। 1/4 कप लगेगा या उससे भी थोड़ा कम लग सकता है। तो यहाँ पे इतना दूध जो है वो बच गया है। इसको हम साइड पे करेंगे और डो हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे हमने डो को 10 मिनट रख के सेट कर लिया है फ्रिज में। तो अब बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो अब हम स्नैक्स बनाएँगे तो उसके लिए हम छोटा-सा पोर्शन इसका लेंगे डो का, उसको हाथों के ऊपर रोल करेंगे और इस तरह हम एक फ़ोर्क लेंगे और फ़ोर्क के ऊपर इस डो को हम अच्छे से चिपका देंगे। बिल्कुल जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। तो ये हम इसको एक हल्की-सी डिज़ाइनिंग दे रहे हैं ताकि ये दिखने में अच्छी और खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत ईज़िली बन जाते हैं। तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप जो है वो थोड़ा-सा इसको फ़ोर्क को भी ऑयल लगा सकते हैं लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत पेश नहीं आती है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने सारे बना लिए हैं तो इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल होना चाहिए, बस मीडियम सा हम ऑयल गरम लेंगे और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पे आपने कुछ टिप्स का ख़्याल रखना है कि फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये एक साइड से गोल्डन हो गए हैं तभी आपने इनकी साइड को चेंज करना है, वरना आपके ये स्नैक्स जो हैं वो टूट भी सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर जस्ट मैदा ऐड किया है। तो यहाँ पे हम एहतियात के साथ इनको पलट लेंगे और इनको दूसरी साइड से भी हम इसी तरह गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे हम इन्हें मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई होने देते हैं जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते हैं। तो हमारे स्नैक्स जो हैं वो अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इनको फुल ठंडा करके खाइएगा, फिर ये ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है, गरम-गरम मत खा लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने आज की इस मज़ेदार सी, सिंपल सी, छोटी सी स्वीट स्नैक्स रेसिपी को एन्जॉय किया होगा। थोड़ा-सा भी एन्जॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।